हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए क्लास नहीं कंटिन्यू हो पा रही थी। अब से क्लास कंटिन्यू होगी। आज की क्लास टॉप 10 MCQS प्लस थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करेंगे। सफलता सिर्फ चलने से नहीं मिलती, सफलता सिर्फ चलने से नहीं मिलती, सफलता बिना रुके सही दिशा में चलने से मिलती है। सफलता सिर्फ चलने से नहीं मिलती, सफलता बिना रुके सही दिशा में चलने से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 111, Bombastic appearance is shown in, bombastic appearance is shown why? Option A Staphylococcus, option B Bacillus anthracis, option C Clostridium tetani, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस में क्या होता है, बोम्बोस्टिक एपियरेंस दिखाई देती है। और जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसमें ड्रम स्टिक एपियरेंस शो होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाई, हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाई, ऑप्शन ए डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ऑप्शन बी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ऑप्शन सी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ऑप्शन डी ब्लड डोनेशन। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हैं, बिल्कुल सेम हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं RNA। ओके, RNA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। क्लियर। एक नोट में पॉइंट याद रखना कि हेपेटाइटिस जो होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस जितने भी होते हैं वायरस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस वी को छोड़कर सारे के वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस वी जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। इस पॉइंट को याद रखना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनरल डिजीज, विनरल डिजीज या फिर कह सकते हैं STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और बोल सकते हैं इसको RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। मलेरिया जो है विनरल डिजीज नहीं है, बाकी HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये STD के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, जेनाइटल वार्ट्स इज कॉज्ड बाई, जेनाइटल वार्ट्स इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन ए HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन बी साइटोमेगालोवायरस CMV, ऑप्शन सी HPV जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन डी HIV। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HPV। जेनाइटल वार्ट्स इज कॉज्ड बाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनाइटल वार्ट्स जो होती है वो कॉज्ड होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following disease is caused by parasitic and can be transmitted through sexual intercourse? निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज है जो पैरासाइटिक से कॉज होती है और ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन बी काइमेडियासिस, ऑप्शन सी ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन डी सिफिलिस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है और ये थ्रू होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिटेड होता है, ट्राइकोमोनियासिस। हेपेटाइटिस सी क्या है? ये वायरस है, वायरस का एग्जाम्पल है। और काइमेडियासिस जो है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और सिफिलिस भी बैक्टीरिया है। तो हमारा सी आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गिवन डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट। ऑल जो गिवन दी गई हैं वो वायरस से कॉज्ड होती हैं, बाकी एक एक्सेप्ट है। ऑप्शन ए जेनाइटल वार्ड्स, ऑप्शन बी जेनाइटल हर्पीज, ऑप्शन सी गोनेरिया, ऑप्शन डी इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियस। तो जेनाइटल वार्ड्स जो होता है ये वायरस है, वायरस से कॉज्ड होता है। वायरस से कौन से वायरस से? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। और जेनाइटल हर्पीज ये भी वायरस है, वायरस का एग्जाम्पल है। ये कॉज्ड होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV। और गोनेरिया जो होता है ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है? नाइजीरिया गोनेरी, नाइजीरिया गोनेरी, नाइजीरिया गोनेरी। ठीक है। ऑप्शन डी इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियस, ये भी एक वायरस है और ये एप्स्टीन वायरस से कॉज्ड होता है। इसके लिए पाउल बर्नल जो टेस्ट होता है उसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है वो वायरस का एग्जाम्पल नहीं है, बैक्टीरिया है। और ये कौन से बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है गोनेरिया? तो नाइजीरिया गोनेरी से कॉज्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज टू, ऑप्शन ए चेक सॉलिडिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ऑप्शन बी चेक प्योरिटी ऑफ कल्चर मीडिया, ऑप्शन सी चेक मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी चेक प्रॉपर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया स्मेयर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, चेक मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। हैंगिंग ड्रॉप मेथड किसके लिए किया जाता है? मोटिलिटी, बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्टेशन ऑफ कोच पोस्टुलेट्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी नाइजीरिया गोनेरी, ऑप्शन सी ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है बैसिलस एंथ्रेसिस। बाकी नाइजीरिया गोनेरी, ट्रिपोनेमा पैलिडम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये क्या हैं? कोच पोस्टुलेट्स के एक्सेप्टेशन हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड वाज। फर्स्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड में कौन सी थी? ऑप्शन ए केनामाइसिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 120।
3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट इज एन एंटीकोगुलेंट विच हैव 1:9 रेशियो इज यूज फॉर 3.2% ट्राइसोडियम जो साइट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है जिसका रेशियो 1:9 होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कोगुलेशन स्टडी, ऑप्शन बी ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी ESR एस्टिमेशन और ऑप्शन डी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोगुलेशन स्टडी के लिए 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है जिसका रेशियो होता है 1:9। क्लियर? और जो 3.8% ट्राइसोडियम जो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट ये यूज किया जाता है ESR के लिए। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने रफ्तार सीरीज की क्लास अटेंड नहीं की है तो इस क्लास में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर से कवर कर लें। Thank you to all.